प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, और खुदावन का रूह सचमुच आज आपको छुएगा और ब्लेस करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। वचन आपके जीवन में ज़रूरी है, जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 4:29 से 31 आयत में लिखा है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हयाव से सुनते रहे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रेरितों ने जब वचन के साथ प्रार्थना की तो फिर वे पवित्र आत्मा से भर गए। आज लोग पतरस के जैसे काम करना चाहते हैं। हर पास्टर पतरस जैसी कलीसिया चाहता है जो हजारों हजार की गिनती में हर हफ्ते बढ़ती जाती थी, पर वह वचन से प्रार्थना करना नहीं चाहते क्योंकि वचन का ज्ञान हमें नहीं है। और बाइबल बताती है कि प्रेरितों के काम में प्रेरितों इस कारण कामयाब होते थे क्योंकि जब जब वे प्रार्थना करते थे तो वे परमेश्वर के वचन से ही प्रार्थना करते थे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपका सब कुछ मोड़ सकता है, लेकिन वचन से की गई प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं मोड़ सकता, क्योंकि अपने लिखे हुए वचन से परमेश्वर कभी भी पीछे नहीं हटता। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के नाम से कितने बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि अंधे देखते हैं, गर्भ खुल जाते हैं, कैंसर चला जाता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। अगर आप जज के पास जाएं और जब वो कहे कि जज साहब, मेरा एक ही लड़का है, मैं विधवा हूँ और मेरा लड़का निर्दोष है, आप उसे छोड़ दो, ऐसा कहकर आप जज के सामने रोने लग जाएं, तो क्या जज छोड़ देगा? उसे वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि जज संविधान के साथ बंधा हुआ है। उसे पता भी हो कि यह लड़का निर्दोष है, फिर भी उसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे सबूत चाहिए और वो संविधान के अनुसार चल सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर को भी सबूत चाहिए कि कहाँ लिखा है जो आप अपनी चीज़ों के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं। जो प्रार्थना सिर्फ भावनाओं के साथ की जाए और वचन उनमें मिला ना हो, जो प्रार्थना सिर्फ 10% की परिणाम लेकर आती है, और जो प्रार्थना वचन और आग के साथ की जाती है वह 100% परिणाम लेकर आती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है वह उस वकील के सामने है और संविधान को अच्छी तरह से जानता है, और उसकी फौज 7 से 5 लाख रुपए, उसकी फीस 7 से 5 लाख रुपए होती है। मेरे प्रियो, आज वो विश्वासी जिन्हें यह ही नहीं पता कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या है, झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है, और उन्हें अपनी बाइबल कभी खोली ही नहीं होती। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ बातें नहीं कर सकता जो वचन ही नहीं पढ़ता। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, और चेलों को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यरूशलेम को न छोड़ना। सोचिए, अगर पतरस वचन को भूल जाता और यरूशलेम को छोड़ देता
तो वह कभी भी पवित्र आत्मा से न भरता और न ही परमेश्वर के सुसमाचार को सुना पाता और न ही बड़े काम कर पाता। और बाइबल कहती है कि पतरस भावुक नहीं था, वो आत्मिक था। वो जानता था कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। आप जितना मर्जी वचन सुन लो, पर जब तक आप वचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप परमेश्वर के वचन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपकी आत्मा खाली रहेगी। इसीलिए अगर आप वचन के साथ जुड़ेंगे तो आप सामर्थ्य काम करेंगे, आप बड़े काम करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ते हो तो आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हो। आप चाहे अपने कामों में कितने ही व्यस्त ना क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना ज़रूरी है। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें की। मैं प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ने और मनन करने वाली हो जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीषित करे और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करें। और वचन के द्वारा प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि जब आप अपनी प्रेयर वचन के साथ करते हो, खुदावन के वचन को जोड़कर, तो वो 100 गुना इफेक्टिव होती है। अगर आप अपने ही वर्ड्स बोली जाओगे तो आपकी कई बार प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अगर आप वचन से बोलोगे, खुदा तेरे वचन में लिखा है कि मेरी बीमारी जा चुकी है, क्यों जाएगी आपकी बीमारी? क्योंकि खुदा तेरे वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, तो ये ज़रूर जाएगी। तो वो सचमुच जाएगी। खुदावन आपको एक बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।